बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के 19वें लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड को स्टडी करेंगे। इन बॉन्ड्स के नाम हम इनिशियली पढ़ चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड से शुरू करते हैं। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। लीवर्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया जाए तो आयोनिक बॉन्ड में दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो चीज़ जिसके पास हाईएस्ट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट पूरा करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले के ऑक्टेट पूरा करता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं और बॉन्ड बन जाते हैं। लीवर्स का कॉन्सेप्ट यही है। When the electropositive element loses the electron, it gains the positive charge and converts into cation. When the electron is gained by any species or the atom, it is converted into anion, and strong forces of attraction develops between cation and anion. केटाइन और एनाइन का बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है। शेयरिंग नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे देता है और दूसरा एलिमेंट का एटम वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लीवर्स के कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा हम एनर्जी टर्म एक्सप्लेनेशन में लेके जाएं तो एनर्जी टर्म एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि जो एलिमेंट, ख़ास तौर पर मेटल्स लाइक, अगर फर्स्ट ये मेटल ले लें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, NS1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक 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 इलेक्ट्रॉन के साथ, इनके पास मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। तो एनर्जी टर्म एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन देती हैं वो हाईली एनर्जेटिक हैं, उनके पास एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो इलेक्ट्रॉन ईजीली सिस्टम से आउट हो जाता है। और इनके नतीजे में जो एलिमेंट इनके बरक्स, वो एलिमेंट जो नॉन मेटल्स हैं वो लो एनर्जी स्टेट पे होते हैं। नॉन मेटल्स जितने भी हैं ये सारे के सारे हम समझे जाते हैं, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज ले लेना इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, और इलेक्ट्रॉन ले के नेगेटिव चार्ज ले लेना इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो एनर्जेटिक्स होती हैं, एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं उनकी एनर्जी कम होती है। इसीलिए ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर जाता है। तो ये भी एक थेरी है हमारे पास जो हमें एनर्जी टर्म के हिसाब से बताती है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है। एनर्जी लेवल मीन्स पहले एलिमेंट के एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम की तरफ ये मूव करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो आपको बताया कि फर्स्ट ये ग्रुप जो है लिथियम सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर बेसिकली मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर बेसिकली नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ें इलेक्ट्रॉन देती हैं, हाईली एनर्जेटिक होती हैं एनर्जी टर्म एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो एटम्स हैं जिनके पास एनर्जी की वैल्यू कम है। ये मेटल्स होती हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो एलिमेंट या जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो ले लेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है केटाइन में, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एटम कन्वर्ट हो जाता है एनाइन में, और फिर केटाइन और एनाइन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डिवेलप हो जाता है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल से बात समझें तो बुक वाली एग्जांपल ले लेते हैं, पोटाशियम क्लोराइड का बनना, KCl का बनना। तो KCl के बनने में हम सबसे पहले पोटाशियम देखते हैं। पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है, K पॉजिटिव। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दीज आर फर्स्ट A। तमाम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 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 NS1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसके बरक्स क्लोरीन एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, 17 है। अपना ऑक्टेट पूरा करती है, एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। केटाइन बन गया, एनाइन बन गया।
दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होने की वजह से कीटाइन एनाइन के बन जाने के बाद ये स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएंगे KCl में। और जो डेल्टा H हमारे पास आता है ये नियर अबाउट 690 किलो जॉल पर मोल, ये इतनी एनर्जी रिलीज करता है। अब इस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। दिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। हम कभी लैटिस पढ़ चुके हैं, क्या क्रिस्टल लैटिस क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये बात भी हम क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं जिनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। क्रिस्टल लैटिस भी पढ़ चुके हैं। और लैटिस के बनने के लिए जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। ये लैटिस क्यों कहलाया? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड बन रहा है। KCl इज आयोनिक कंपाउंड। और आयरन कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। और क्रिस्टलाइन कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट हमने पढ़ा था वो हमने क्रिस्टल लैटिस पढ़ा था। तो क्रिस्टल का बनना बेसिकली क्रिस्टल लैटिस से शुरू होता है। तो क्रिस्टल लैटिस के लिए जो बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है इट इज़ कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो इन डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूजर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने वाले। और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेनर है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये इनिशियली बातें बता दी आपको। इसके साथ ही फर्स्ट डे और सेकंड डे ग्रुप भी आपको हम इस लेक्चर तक हमने ये सारे ग्रुप्स स्टडी कर लिए, इनको मैंने समझा भी दिया। सेकंड डे जो है ये आपके पास बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम पीरियोडिक टेबल से आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपके पास ये आती है हमारे पास कैल्शियम 2 8 8 और 2 के साथ। अब हमारे पास अगर इसे गौर से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर हैं। ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए Ca पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद अगर हम देखें एल्युमिनियम को तो एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की तरतीब 2 8 और 3 है। पहले में 2 फिर दूसरे में 8 और नेक्स्ट 3, 13 एटॉमिक नंबर है ना इसका। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 3 लूज़ कर दे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज़ कर देता है। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन को देखा जाए एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए 2 और 6। बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ऑक्सीजन -2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनाइन है, ये केटाइन है, ये एनाइन है। ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स। इसी तरह अगर आप सल्फर बुक के हिसाब से देखें तो ये 2 8 और 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6 और 2 8 और से टोटल इलेक्ट्रॉन है 16। पहले में 2 आए, फिर 8 आए, फिर आगे 18 आने थे, लेकिन उसके हिसाब से हमने पूरे 16 करने। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d गोज ऑन। अब इसने भी अपने 2 बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये सल्फर -2 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी तरह ये जो हमारे पास पॉजिटिव स्पीशीज़ और नेगेटिव स्पीशीज़ बनी आपस में रिएक्ट कर जाएंगी। कैल्शियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज भी सेम है, नेगेटिव चार्ज भी सेम है, तो क्या लिख दूंगा? CaO। अब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम का पॉजिटिव 3 है, ऑक्सीजन का तो आपने ये बातें पढ़ी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के नीचे आ जाता है और पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव के नीचे चली जाती है। गोज ऑन। फिर अगर आप देखें, अगर आप ये सल्फ़र है आपके पास, ये कैल्शियम है, इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बनेगा? CaS कैल्शियम सल्फाइड। अगर एल्युमिनियम सल्फाइड बनाना है तो Al2S3 लिख दें। Al2S3। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये केटाइन है, ये उसका चार्ज है, ये एनाइन है, ये उसका चार्ज है। तो जो केटाइन का चार्ज होता है वो एनाइन के नीचे आता है और जो एनाइन का चार्ज होता है वो केटाइन के नीचे चला जाता है। ये हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ के आए हैं। फिर इसके अलावा अगर हम इस एग्जांपल्स के अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो तमाम बॉन्ड जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा वो आयोनिक इन नेचर है। 1.7 या 1.7 से ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 या 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें क्या है? आयोनिक। अगर इससे कम है तो वो कोविलेंट बॉन्ड है, जो अभी हमने स्टडी करने। इसके अलावा इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में एक टॉपिक आएगा परसेंटेज आयोनिक करैक्टर। वो अभी यहाँ नहीं, शायद वो सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में। परसेंटेज आयोनिक करैक्टर
वो हमारे शायद सिलेबस से ही निकल चुका है। परसेंटेज आयोनिक करैक्टर जब हम टॉपिक स्टडी करेंगे तो तब जाके पता चलेगा कि कायनात का कोई बॉन्ड भी 100% आयोनिक नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक बॉन्ड है सीजियम फ्लोराइड CSF, हाईली 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 आयोनिक नज़र आ रहा है। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम तो हाईली रेडियो एक्टिव है, तो हम तो इसे वैसे ही पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको डिस्कस वैसे नहीं करते। सीजियम तक अगर हम रहें तो जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान होता चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, वो कौन होगा? सीजियम। और सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होगा वो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा 7th ए का एलिमेंट है फ्लोरीन। ये 7th ए का ये कौन सा है? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन का एटम मैंने शो करवा दिया। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो परसेंटेज आयोनिक करैक्टर जो हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर इसको परफॉर्म किया, ये एक्सपेरिमेंटली हमने इसको साबित किया। सीजियम फ्लोराइड जो नजर आएगा कि 100% आयोनिक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन फिर भी जो इनका बॉन्ड है, इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 92% आयोनिक करैक्टर, तकरीबन 90 to 92% आपने देख लेना। इट कंटेन 92% ऑफ आयोनिक करैक्टर। ये कभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था परसेंटेज आयोनिक करैक्टर, इस साल सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है, तो उसमें हम परसेंटेज आयोनिक करैक्टर को डिस्कस करते हैं, कोवेलेंट करैक्टर्स को डिस्कस करते थे। इससे पहले डाइपोल मूवमेंट के कुछ टॉपिक्स थे, वो सारा इस सिलेबस ने आउट करवा दिए। तो फिलहाल जो बुनियादी बातें थी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड वो आपने समझ लेनी है। एनर्जी टर्म एक्सप्लेनेशन जहन में रखनी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक एग्जांपल देनी है और ये बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा या 1.7 तक है तो वो आयोनिक है, इससे कम है तो कोवेलेंट है। और कायनात का कोई बॉन्ड भी 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आयोनिक करैक्टर के साथ कोवेलेंट करैक्टर भी पाया जाता है। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके आखिर पे एक बॉन्ड डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उनको उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।